नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की परिचर्चा में कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमसे कुछ मिस्टेक हो गई थी। हमने ये बताया था कि शायद जो धौलावीरा है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन हमने इस परिप्रेक्ष्य में बताया था कि चूंकि वो 3 भागों में विभक्त था, इसलिए हमने ये कहा कि ये बड़ा स्थल है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें या फिर अगर ओवरऑल उस पूरे क्षेत्र की बात करें तो जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका जो लगभग क्षेत्रफल है या जो उसका विस्तार जो है वो लगभग 350 हेक्टेयर के आसपास है। तो ये एक हमारी गलती थी, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और प्रमुख स्थलों को देखते हैं और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे कुछ और स्थलों को देखते हैं। एक स्थल है सुरकोटडा। यह स्थल जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो सरस्वती नदी, जो विलुप्त प्राय सरस्वती नदी थी, उसके किनारे स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा 1964 में की गई थी। इस स्थल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियां मिली। इसके अलावा ये जो शहर था, पूरा शहर, वो एक ही प्राचीर से, या जो ये स्थल था वो केवल एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो 2 पार्ट में बटे हुए थे, ठीक है, और अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे। तो ये स्थल जो है ऐसा था जो एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके अलावा यहां से, ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से एक विशिष्ट प्रकार की समाधान प्रणाली, जो कि उस काल के सामाजिक जीवन का एक हिस्सा था, वो कलश समाधान प्रणाली, कलश समाधान प्रणाली यहां से हमें प्राप्त होती है। कलश समाधान प्रणाली हम यहां से प्राप्त होती है। मतलब एक कलश में जो है वो शव को रख करके दफनाया गया था। इसके अलावा यहां से हमें तराजू जो है उसके पलड़ा भी प्राप्त होता है। पलड़े का साक्ष्य मिला है। तराजू के पलड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे घोड़े की अस्थियां मिली थी, और ये जो नगर था वो केवल एक प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे कलश समाधान प्रणाली प्राप्त होती है, और यहाँ से तराजू के पलड़े का भी जो है वो साक्ष्य हमको मिलता है। इसके अलावा ये जो कि स्थल जो है कुछ इसमें अलग सी चीज है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन भी बने हैं, इसलिए इस स्थल को हमने देखा। आगे चलते हैं अगले स्थल, जो कि सुतका-गैंडोर। सुतका-गैंडोर, जैसा कि हमने बताया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग भी है, जो कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। यह स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1927 में ऑरेंजस्टाइन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। इसके बारे में सबसे खास बात बता दें कि यह जो स्थल जो था एक व्यापारिक चौकी थी। यह स्थल जो था यह एक व्यापारिक चौकी थी, और इसकी एक
खास बात है कि यह जो स्थल है वह एक चट्टान पे स्थित था। यह जो सुतके गैंडोर स्थल है वह एक चट्टान पे स्थित था, चट्टान पर स्थित स्थल था यह। ठीक है। इसके अलावा सुतके गैंडोर एक जो है प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में। जो पहला बंदरगाह था वो लोथल हमको प्राप्त हुआ है, और दूसरा जो बंदरगाह था वो सुतके गैंडोर जो है, ये भी एक व्यापारिक नगर था। अरे बंदरगाह नगर था, यह भी व्यापारिक नगर तो था ही, साथ ही साथ बंदरगाह वाला नगर था। तो यह भी जो है एक बंदरगाह नगर था। ठीक है। तो ये जो थी, ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। यह जो है, इसके अतिरिक्त ये जो स्थल है जो कि सुतके गैंडोर है, यह हड़प्पा सभ्यता के बेबीलोन व्यापार से संबंध रखता है। मतलब यह दर्शाता है, या यह बेबीलोन व्यापार का एक प्रमुख स्थल था। बेबीलोन व्यापार का प्रमुख स्थल था। मतलब इस स्थल से होकर के सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है वो बेबीलोन से होता था, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुतके गैंडोर से एक राख वाला जो है कलश प्राप्त हुआ है। राख वाला कलश प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि यह जो है किसी शव को जला करके उसकी राख को उस कलश में भर दिया गया हो, ऐसा कुछ है। तो यहां से राख वाला कलश प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ जो है इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की। आगे हम चलते हैं और कुछ और स्थलों को देखते हैं। अगला स्थल जो है वो आलमगीरपुर आलमगीरपुर के बारे में देखते हैं। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, यह जो है मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो आलमगीरपुर ये मेरठ में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात, इसकी जो उत्खनन का कार्य था वो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में कराया गया। ठीक है। यहाँ की कुछ खास बात है, वो बात यह है कि यहाँ पे 4 संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। 4 संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं और यहाँ पर रंगीन चित्रकारी किए हुए मृदभांड प्राप्त हुए हैं। रंगीन चित्रकारी युक्त मृदभांड मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है किसके बारे में? आलमगीरपुर के बारे में। तो ये जो है कुछ मोटी बात थी किसके बारे में? आलमगीरपुर के बारे में।
अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है रोपड़। रोपड़ स्थल है वो रोपड़। ये जो रोपड़ है यह पंजाब प्रांत में पड़ता है और इसका वर्तमान जो स्थल है वर्तमान में रूपनगर, रूपनगर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में इसका जो उत्खनन का कार्य था या इसके उत्खनन का कार्य या खोज का कार्य 1955 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनन कराया जाने वाला केंद्र था। ठीक है, तो यह स्वतंत्र भारत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनन कराया जाने वाला केंद्र था। ठीक है, तो इस रूप में भी इसको हम याद रख सकते हैं। यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है वो मिला है मानव के साथ कुत्ते का समाधान। मानव के साथ कुत्ते का समाधान जो है मिला है। इस कुत्ते के समाधान के साथ साथ यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। सेलखड़ी की मुहरें मिली हैं। सेलखड़ी की मुहरें मिली हैं और सेलखड़ी की मुहरें मिली हैं और इसके अलावा यहां से विभिन्न प्रकार की और भी मुहरें प्राप्त हुई हैं। अन्य मुहरें भी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे। इनसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें आप इस रूप में याद रखें। अगले कुछ स्थलों पे चर्चा कर लेते हैं। उनमें जो है रंगपुर, ठीक है, रंगपुर पे देख लेते हैं। स्थल है रंगपुर। रंगपुर जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, कच्छ जिले में स्थित है, जो मादर या भादर या मादर नदी के तट पे स्थित है। तट पर स्थित है। ठीक है, 1954 में एस.आर. राव ने इसका उत्खनन किया। हाँ, अब यहां पे एक खास बात है कि यहां से इस स्थल से प्राक-हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य जो है यहां से क्या होते हैं, उनको मिलते हैं। कहां से? रंगपुर से। इसके अलावा यहां से धान की भूसी के प्रमाण मिले, जो किस बात को इंगित करता है? जो चावल की खेती के प्रमाण को क्या करता है? इंगित करता है। चावल की खेती के प्रमाण को क्या करता है?
इंगित करता है। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम उत्तर हड़प्पा काल के स्थल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर हड़प्पा काल में क्या हो गया था, नगरीकरण धीरे धीरे समाप्त हो गया था और व्यक्ति कृषि की ओर अग्रसर हो गया था। ठीक है, तो इस यहाँ से जो है तीनों हड़प्पा के साक्ष्य हमको मिले हैं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। इसके अलावा यहाँ से ज्वार और बाजरा की खेती के भी हमको साक्ष्य मिले हैं, ज्वार बाजरा की खेती के भी हमको साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं हमको? रंगपुर से खेती के साक्ष्य मिले। अब इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहां जो घर बने थे या मकान बने थे वो कच्ची मिट्टी के चबूतरों पे बने थे। कच्ची मिट्टी के चबूतरे पे बने मकान यहां से प्राप्त हुए। चबूतरे, कच्ची मिट्टी के चबूतरे पर बने मकान मिले। ठीक है, और यहाँ की एक और खास बात है कि यहाँ का जो दुर्गीय क्षेत्र है वो भी कच्ची मिट्टी के ईंटों से बना है। इसका जो दुर्ग वाला क्षेत्र है वह भी कैसे बना है? कच्ची मिट्टी के ईंटों से बना है। देखिए इन फैक्ट्स को बताने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में और वहाँ की नगरीकरण प्रक्रिया के बारे में एक बेहतर समझ स्थापित कर सकें या बेहतर समझ बना सकें। ठीक है, तो ये कुछ जो थे वो रंगपुर के बारे में प्रमाण थे। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिले हैं। इसके अलावा लोथल से भी मिला है और एक और स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा से भी हमको चावल 3 स्थलों से मिले हैं, हड़प्पा, रोपड़, रोपड़ नहीं, हड़प्पा, रंगपुर और लोथल से हमको चावल के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। अब चर्चा ये करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख ऐसे स्थल थे, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख ऐसे स्थल थे जो अफगानिस्तान में स्थित थे और वो स्थल भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। उनको हम देख लेते हैं। 2 स्थल जो थे वो अफगानिस्तान में स्थित थे। कहां पे स्थित थे? अफगानिस्तान। एक जो था वो स्थल था सोरतुघई और दूसरा स्थल जो था वो था मुंडीगाक। अब इन स्थलों के बारे में जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि ये भारत के बाहर के स्थल हैं इसलिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हम सोरतुघई के बारे में। सोरतुघई, यह जो स्थल था वो अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी के किनारे स्थित। ठीक है, और यह जो है सोरतुघई जो था वो अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी के किनारे स्थित था। यह हड़प्पा स्थल के बारे में, यह हड़प्पा सभ्यता का
एक प्रमुख स्थल था। यहां से जो है, जब भारत में हड़प्पा सभ्यता से जो लाजवर्द की वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं वो यहीं से प्राप्त हुई हैं। तो सोतुरघई से जो था वो लाजवर्द जो है मंगाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और यहां से भी जो है, जब इसका अध्ययन किया गया सोतुरघई का, तो यहां से हड़प्पा कालीन मुहरें, हड़प्पा कालीन मुहरें, ठीक है, मृदभांड तथा अनेक मनके, जिनमें जो हड़प्पा सभ्यता का ट्रेडमार्क था, जिसको कि कार्लेनियन मनके कहा जाता था, कार्नेलियन मनके। हालांकि इस मनके पर चर्चा करेंगे हम, जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे विशेषता को, तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता का जो है वो ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो ये मनके मिले थे। इसके अलावा और सारी चीजें मिली थी जो इस बात को बताती हैं कि यहाँ से यह भी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था और यहाँ से व्यापार जो है होता था, ठीक है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के इस स्थल की खास बात है वो है यहाँ पे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का ट्रेडमार्क है। इसके अलावा हमें वो गैंडे के चित्र वाली मुहरें मिली हैं, गैंडे के चित्र वाली मुहरें मिली, ठीक है। अब चलते हैं, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहां पे एक जो है वो फ्लैक्स सीड से भरा हुआ खेत, मतलब उसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि ड्राई फार्मिंग को रिप्रेजेंट करता है या ड्राई फार्मिंग को बताता है। यहां से हमको फ्लैक्स का मतलब होता है सन जो होता है उसके हमको बीज, वहां से फ्लैक्स सीड मिला है या सन के बीज, जो कि ड्राई फार्मिंग के साक्ष्य हैं। कहां पे? सोतुरघई में। इसके अलावा यहां से नहरों के द्वारा सिंचाई के भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, नहरों के द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले, सिंचाई के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से जो है ड्राई फार्मिंग और नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए यह स्थल थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इसे याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा स्थल था वो था मुंडी गाक। ये जो था ये अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में, अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में स्थित था, ठीक है। यह अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में स्थित था और कंधार के पास था। कहां पे था ये? कंधार के पास था, ठीक है। ये जो कंधार दक्षिणी हिस्से में था, कंधार के पास स्थित था। यहां से भी सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमको मिले, तो ये जो थे बाहर स्थित स्थल थे, सोतुरघई और मुंडी गाक, जिसको हमने देखा यह अफगानिस्तान में स्थित स्थल थे।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की लगभग चर्चा जो है आज पूरी हुई। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में एक समरी टाइप की या एक सारांश टाइप की जो है परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे, और इसके बाद हम इसके पतन पे परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो यह जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है इस पे कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम उसमें और कुछ संशोधन या सुधार कर सकें। आपके सुझाव हमारे लिए बड़े उपयोगी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।